हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 9th की साइंस में फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ। इससे पहले मैंने बेटा आप लोग को पढ़ा दिया था कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। अब अगले हेडिंग आप डाल सकते हो दूरी एवं विस्थापन में अंतर। चलिए मैं पहले एक चार्ट फ्लो बनाऊंगा, उस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक चार्ट इस तरीके से आप बना सकते हो। पहला पॉइंट है गतिमान वस्तु द्वारा, चलिए एक मैं चार्ट बनाता हूं। गतिमान वस्तु द्वारा तय तय किए गए पथ की लंबाई तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये तो इसको आप दूरी का कॉलम बना लीजिए, इसको आप विस्थापन का कॉलम बना लीजिए। दूरी और विस्थापन का आप लोगों ने कॉलम बना लिया, ठीक है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो पहला अंतर आप लोगों ने बेटा देखा कि पहला अंतर जो है आपका वो डिफिनेशन का अंतर है। ऐसे ही दूसरा आप लिख सकते हैं, विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी है ना, दूरी का यहां लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे दूरी अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि होती है, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको आप नोट करिए फटाफट। दूरी वाले कॉलम में नोट करिएगा। दूरी वाले कॉलम में नोट करिएगा, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। यहां पर तीसरे पॉइंट में आप नोट कर सकते हो, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। कभी भी शून्य नहीं हो सकती। मैंने बताया तीसरा पॉइंट यहां लिख सकते हो, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी बेटा शून्य नहीं हो सकती। और विस्थापन में आप नोट कर सकते हो, विस्थापन में नोट कर सकते हो, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य हो सकता है। इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, कहने का मतलब यह है दूरी और विस्थापन में ये बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, जो मैंने 3 पॉइंट। पहला तो डिफरेंस आप बता सकते हो, परिभाषाओं का अंतर ही बेटा, परिभाषाओं का अंतर जो होता है, मेरा कहने का तात्पर्य है जो आप परिभाषा जानते हो, मतलब दूरी और विस्थापन की परिभाषा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो दूरी और विस्थापन की परिभाषा होती है, उन्हीं परिभाषाओं को मैंने क्या किया है, आपके पहले अंतर के रूप में रिप्रेजेंट किया है। दूसरा अंतर हमने बताया, दूरी सदिश राशि होती है और विस्थापन क्या होता है? दूरी अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और विस्थापन बेटा कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो एक चीज यहाँ फोकस करने वाली बात यह है, सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है।
अगर सदिश और अदिश राशियों के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा तो इससे पहले वाला वीडियो आप मेरा जाके देखिए क्लास 9 का, वहाँ पर मैंने सदिश और अदिश राशियों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कुछ उदाहरण भी हमने वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो आपको ये पता चल गया कि दूरी और विस्थापन में मूल डिफरेंस क्या होता है। आपको यहाँ पता चल गया दूरी और विस्थापन में मूल डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं चाल। अगली हेडिंग डालिए चाल। अगली हेडिंग डालिए चाल। चाल अंग्रेजी में इसको स्पीड कहते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हो, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या कहलाती बेटा? चाल कहलाती है। बड़ी अच्छी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट भी है। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी या तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। चाल का सूत्र आप लिख सकते हो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसको आप और भी लिख सकते हो, इसका प्रतीकात्मक रूप लिख सकते हो, मतलब प्रदर्शन। v बराबर s बटे टी। v बराबर s बटे टी। इसमें घबराने की बात नहीं है कि यहाँ v क्या है। यहाँ v जो है ये चाल है, मतलब चाल को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं ये उसका प्रदर्शन है। तो चाल को हमने v से प्रदर्शित किया, दूरी को हमने स्मॉल s से प्रदर्शित किया और समय को हमने किससे प्रदर्शित किया? स्मॉल t से। तो अगर आप ये ना याद कर पा रहे हो तो याद कर लो v बराबर s बटे टी। और एक चीज यहाँ पर और ध्यान दे लीजिएगा बेटा, चाल अदिश राशि होती है। यह भी आप नोट कर सकते हो, नोट पॉइंट में लिख सकते हो, चाल अदिश राशि होती है। एक नोट डालिए, नोट में लिख लीजिए, चाल अदिश राशि होती है। चाल अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। चाल कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। चलिए, चाल आपको समझ में आया गया होगा, आई हो। अब मैं आगे बताता हूँ आपको वेग किसे कहते हैं। एक परिभाषा को आप नोट करते रहिएगा और समझते चलिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट अब मैं आपको बताऊंगा वेग किसे कहते हैं। वेग अंग्रेजी में इसको वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखिए, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में बेटा क्या बताया हमने? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। वेग को भी हम v से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए, वेग को भी हम v से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन प्रदर्शन के साथ यहाँ पर ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं। ऊपर एक क्या लगाते हैं बेटा? तीर का निशान लगाते हैं। देखिए, आज के बाद जान लीजिएगा, जब हम किसी राशि के ऊपर तीर का निशान लगाएंगे तो तीर का निशान जो होता है ये प्रदर्शित करता है कि वह राशि सदिश है कि अदिश है। तो जिस अक्षर के ऊपर इस ऐसा तीर का निशान आपको दिखेगा तो जान लीजिएगा वह राशि कैसी राशि है? सदिश राशि है। और अगर तीर का निशान नहीं लगा होगा तो आप जान लीजिएगा कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो सदिश राशियों का सिंबल क्या है? सदिश राशियों का प्रतीक होता है कि जो भी सदिश राशियां होती हैं उनके प्रतीक के ऊपर एक तीर का निशान लगा होता है।
तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे सदिश भी। क्या पढ़ेंगे, सदिश भी। और देखिए चाल को भी हमने किससे प्रदर्शित किया, भी से। देखिए दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है चाल और वेग में। हमने चाल को भी बेटा किससे प्रदर्शित किया, चाल को भी हमने भी से प्रदर्शित किया, और वेग को भी हमने किससे प्रदर्शित किया, भी से। लेकिन वेग के ऊपर किसका निशान लगा दिया, तीर का। तो तीर का निशान ये बताता है कि यह राशि कैसी है, सदिश राशि है। तो चलिए आप वेग का सूत्र लिख सकते हो, वेक्टर v बराबर, यहाँ वेक्टर मतलब अंग्रेजी में, सदिश की अंग्रेजी क्या होती है, वेक्टर होती है। तो हमने कहा सदिश v बराबर मतलब वेग, वेग सदिश वेक्टर v बराबर होगा विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय वेक्टर s बटे वेक्टर t अपॉन t। कुछ लोग के दिमाग में ये भी होगा, सर आपने समय के आगे t जो है इसके ऊपर वेक्टर नहीं क्यों नहीं लगाया। तो बेटा समय जो होता है एक अदिश राशि होती है। समय कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो हमने अभी बताया कि जो राशियां अदिश होंगी उनके ऊपर कभी भी क्या होगा, तीर का निशान या वेक्टर का साइन नहीं लगेगा। अगर तीर का निशान लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। और समय कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर तीर का निशान नहीं लगा। ठीक है, तो वेग की परिभाषा हो गई, चाल की परिभाषा हो गई। हेडिंग डाल सकते हो, चाल और वेग के मात्रक, चाल और वेग के मात्रक, चाल एवं वेग के मात्रक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए पहले एक चीज ये जानिए, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसलिए चाल का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। नोट कर सकते हो, चाल का मात्रक बेटा लिख लो, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक भी बेटा होगा मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। आई होप आपने इन सबको नोट कर लिया होगा। तो ये मेरा वीडियो दूसरा वीडियो था क्लास 9 के फिजिक्स के ऊपर। कैसा लगा आप जरूर राय दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू।